देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bytewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। नमस्कार दर्शकों, मैं न्यूज़ एंकर पारखी सैनी। आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज़। आज रैंकर्स न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड आत्मनिर्भर उत्तराखंड के तहत बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार के बारे में बताने जा रही हूँ। इस संबंध में महानिदेशक श्री पंकज सांडिल्य जी से जानते हैं भूस्वामियों को एक दुकान एक मकान की पॉलिसी क्या है। सर, भूस्वामियों को कितना फायदा मिल सकता है इस पॉलिसी से? पारखी, आपने अच्छी सवाल की है। भूस्वामियों को जो फायदा की बात हो रही है, खास करके सरकार की पलायन नीति को ख्याल रखते हुए परियोजना में स्थान दी गई है। यहाँ के भूस्वामियों को जानकारी नहीं कि इंडस्ट्री से किस किस तरह की विकास हो सकती है, किस किस तरह से फायदा लिया जा सकता है। आप सिरकुल हरिद्वार के रिंग रोड पे देखें, सैकड़ों दुकानें होटलें संचालित है। वो फायदा हम चाहते हैं यहाँ के स्थानीयों को मिले, यहाँ के उन भूस्वामियों को मिले जिन्होंने यहाँ भूमि दिया है। रही बात किस तरह उनको एक दुकान एक मकान की पॉलिसी से फायदा क्या मिल सकता है, स्वाभाविक है जब उद्योग आएगी तो सबसे पहले भीड़ आएगी। इस भीड़ को किराए की मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, कई तरह के सेवा क्षेत्र के ऑफिसेस, ये सब की जरूरत पड़ेगी। इससे किराए की आमदनी भी आती है, स्वयं व्यापार करने का भी मौका मिलता है। इसके बारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर सिरकुल हरिद्वार है। आप वहाँ जाए, वहाँ की किराए की स्थिति देखें। एक एक प्रतिष्ठान की किराया लाखों में है। जो दुकान, जितना बड़ा मैं दुकान दे रहा हूँ, अगले 5 वर्ष में इस दुकान की किराया लाखों में जाएगी। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या करें। हमारा अभियान है कि आप किसान इस बात को गंभीरता से लें, किसी अफवाह में ना पड़ें। किसी भी तरह की शंका हो, आप मेरे कार्यालय में आए, पूरी तरह से तसल्ली हो। आपके जो शपथ पत्र दी जा रही है उसमें हर चीज समाहित की गई है, आप उसको पढ़ें। सर, क्या यह फायदा बाहरी व्यक्ति को भी मिल सकता है? हाँ अनुराधा, बिल्कुल, बाहरी लोग को भी इसका फायदा मिल सकता है। जो भूस्वामी इसमें शामिल नहीं हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा, रणनीति क्या है? 10,852 बीघा जमीन है। 10,852 एक दुकान और एक मकान की पॉलिसी दी गई है। मैं तो कहूँगा ये सारे भूस्वामी इसको कब्जा करें, इसको लेने की कोशिश करें। अगर वो नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक है जी कि ये सुविधा बाहरी को दिया जाएगा। जिस समय सिरकुल 2004-05 में मैं काम कर रहा था सिरकुल में, मैं यहाँ के स्थानीयों को प्रायः बोला करता था कि आप अभी बेच के ना भागो, क्योंकि वहाँ 25-50 हज़ार रुपये बीघा था। अब वहाँ पर 5-10 लाख रुपया बीघा मिलने लगा। वो सोचा पता नहीं ये फैक्ट्री रहेगी नहीं रहेगी, जो मिल रहा है लेके निकल जाओ। कोई चले गए गरमीरपुर, कोई चले गए तेलीवाला, कोई चले गए लंढौरा। लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं, आज उनके पास वो क्षमता नहीं कि वो सिरकुल के रिंग रोड पे जाकर ज़मीन खरीद सके। आज आप यहाँ 20 बीघा ज़मीन बेचकर भी आप 1000 फीट सिरकुल रिंग रोड पर नहीं खरीद सकते। मैं कहूँगा, आप भूस्वामियों को कहूँगा कि आप इस नीति का फायदा उठाएं। बेचना भी हो तो जब उद्योग स्थापित हो जाए 2 साल 4 साल के बाद बेचे, फिर देखें उसकी कीमत क्या मिलती है। धन्यवाद। आपने पंकज सांडियाल्य जी की महत्वपूर्ण राय सुनी। आप भी अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। मैं बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से कैमरामैन शीतल दुबे के साथ अनुराधा सैनी, रैंकर्स न्यूज। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।